हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस 8085 में थ्रू इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू सिस्टम बस से कनेक्टेड रहती है। उसी बस से आपके मेमोरी भी कनेक्टेड रहती है। और ये इनपुट आउटपुट जो इंटरफेस होता है उसको आप इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी बोलते हैं। पोर्ट्स के अंदर की सर्किट, लैच और जो ट्राई स्टेट बफर होते हैं उसके बारे में भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्दर हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डेटा बस के थ्रू कनेक्टेड रहती है। और आप जो इंस्ट्रक्शन में आप पोर्ट एड्रेस डिफाइन कर देते हो, उस पोर्ट एड्रेस को कैसे डिकोड करके उस पर्टिकुलर पोर्ट को सेलेक्ट किया जाता है। और सर्किट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनपुट आउट IO M बार वाला जो कंट्रोल सिग्नल होता है और रीड और राइट का कंट्रोल सिग्नल होता है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जिससे आपका जो इनपुट या आउटपुट पोर्ट है वो उसको इनेबल किया जाता है। ठीक है। और फर्दर हम देखेंगे कि दो तरह का इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं। उसको मेमोरी मैप्ड IO और IO मैप्ड IO टेक्निक होती हैं। तो इन दोनों टेक्निक को हम डीप में डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंसेस और एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। यहाँ पे हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि 8085 में कैसे आपके डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट रहती है। हमको पता है कि 8085 जो आपका प्रोसेसर है उसमें कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट नहीं होते हैं, ना ही इसके अंदर इंटरनल मेमोरी नहीं होती है। आपको जो मेमोरी है ये भी एक्सटर्नल मेमोरी आपकी है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी लगी रहती है और आपको जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको भी एक्सटर्नली इससे कनेक्ट करना पड़ता है। बट आप इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट डेटा बस के थ्रू कनेक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना होता है तो एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है या पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, इसके थ्रू आपकी कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं। तो यहाँ पे ये पहली एक इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है। इसी तरह से बहुत सारी मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहती हैं। मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थ्रू एन इनपुट आउटपुट इंटरफेस वो कनेक्ट रहती है। और इनपुट आउटपुट इंटरफेस आपका इंटर्न सिस्टम बस से कनेक्टेड रहता है। सिस्टम बस यहाँ पे 8085 में 3 तरह की बसें होती हैं। एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। ठीक है, एड्रेस बस का क्या काम होता है कि कोई भी जैसे मेमोरी का लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करा जाता है। यहाँ पे एक मेमोरी की चिप लगी हुई है। इस मेमोरी चिप में बहुत सारे लोकेशंस होंगे। ठीक है, अगर प्रोसेसर को कोई भी डेटा यहाँ से फैच करना होगा तो सबसे पहले वो कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा। जब लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेगा तो वहाँ से डेटा बस के थ्रू यहाँ प्रोसेसर में चला आएगा। ओके, तो ये काम होता है आपका एड्रेस बस का। इसी तरह से डेटा बस का काम होता है कि कोई भी डेटा जब आपका जो ट्रेवल करना है बस पे इनपुट आउटपुट डिवाइस से या फिर मेमोरी से आपका डेटा जब प्रोसेसर में जाता है तो वो थ्रू आपका डेटा बस के थ्रू जाता है। कंट्रोल बस भी रहती है। कंट्रोल बस जैसे रीड और राइट सिग्नल है, कब आपको रीड करना है कब आपको राइट करना है, या फिर IO और M बार का सिग्नल रहते हैं। बहुत सी तरह के कंट्रोल सिग्नल होते हैं जो कि इसी सिस्टम बस के अंदर रहते हैं। और एड्रेस बस जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि एड्रेस हमेशा प्रोसेसर से मेमोरी या फिर प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट इंटरफेस यहाँ पे जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे इनपुट डिवाइस है तो डेटा यहाँ से यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर आपकी आउटपुट डिवाइस है तो यहाँ पे IO इंटरफेस से डेटा आउटपुट डिवाइस की तरफ जाएगा। तो ये वाली बस जो होती है आपकी, जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है और एड्रेस बस होती है आपकी यूनि डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये आप अपने प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो कि इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड का आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइसेस है। कोई भी आप यहाँ कीबोर्ड कनेक्ट किए हो या जॉयस्टिक कनेक्ट किए हो, उससे आप इनपुट देते हो सिस्टम को, प्रोसेसर को, तो वो आपकी ये इनपुट डिवाइसेस होगी। इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस कोई भी डिस्प्ले डिवाइस है, जैसे आपका CPU है, वो मॉनिटर है, या कोई भी LED डिस्प्ले है, इससे आपको आउटपुट मिलता है, जैसे कि प्रिंटर है। ठीक है, ये सब आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये कनेक्टेड रहती हैं। तो इन्हीं का कनेक्शन किस तरीके से होता है या किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट के बीच, तो इस सारे प्रोसेस को जो बोला जाता है इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। तो इस लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग देखते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस कनेक्टेड है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
इनपुट आउटपुट इंटरफेस का मतलब होता है कि ये इनपुट और आउटपुट जो पोर्ट होते हैं, जब भी डेटा आपका इनपुट डिवाइसेस से प्रोसेसर को जाना होता है तो वो डेटा बस के थ्रू जाता है, ठीक है। जहाँ पे इनपुट डिवाइस आपकी कोई भी है, जैसे कीबोर्ड है, तो इस कीबोर्ड से डेटा को आपको प्रोसेसर में भेजने के थ्रू आप पहले डेटा बस पे ये डेटा लोड करा दोगे, फिर यहाँ से डेटा बस के थ्रू फिर ये डेटा यहाँ पे आपके 8085 जो प्रोसेसर है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू डेटा बस, यहाँ पे बीच में इनपुट पोर्ट लगा रहता है, ठीक है। ये इनपुट बोर्ड कुछ और नहीं है, एक ट्राई स्टेट बफर होता है इन दोनों के इंटरफेस करने के भी। बफर का यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बफर क्या होता है। बफर का मतलब होता है कि इसमें जब भी यहाँ पे इनेबल 1 होगा, ठीक है, वेन एवर यहाँ पे 1 होगा इनेबल सिग्नल, ये इनेबल होगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने लगेगा, ठीक है। और जब भी यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, जब भी ये चीज़ इनेबल आपका 0 रहेगा। बस सिंपल सा पर्पस यही होता है। जब इनेबल 1 रहेगा यहाँ से डेटा आपका इनपुट से आउटपुट के बीच चला जाएगा, जब ये डिसेबल रहेगा तो ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में आ जाता है, आपका डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये बफर क्यों यूज़ करते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से इनपुट आउटपुट डिवाइस को डेटा बस से कनेक्ट कर देते तो जो भी डेटा आता तो यहाँ पे डेटा बस पे वो चला जाता। उसका रीज़न ये है, ये 3 रीज़न इंपॉर्टेंट, ये 3 रीज़न है, आइसोलेशन, इम्पीडेंस और आइसोलेशन का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच एक आइसोलेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्टेड है और भी यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो कि यहाँ से कुछ इंटरफेरेंस भी आ सकता है जो कि आपके थ्रू डेटा बस सिस्टम में आपके चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नॉइज़ या सिग्नल कोई जनरेट हो रहा है कहीं से भी, इनपुट डिवाइसेस तो आपके कंट्रोल में है नहीं, कोई भी इनपुट डिवाइसेस लग सकती है यहाँ पे, तो वो एक आइसोलेशन मेंटेन करने के लिए कि इनपुट कि यहाँ से कोई इंटरफेरेंस सिग्नल आपका आउटपुट में ना चला जाए, इसलिए ये बफर लगा दिया जाता है। और फर्दर एक और रीज़न है कि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी इनपुट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके डिफरेंट इम्पीडेंस हो सकते हैं, और डिफरेंट इम्पीडेंस होने के कारण ये लोडिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है आपकी डेटा बस पे। अगर अलग अलग इम्पीडेंस के डिवाइसेस यहाँ पे लगी हैं तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि लोडिंग इफेक्ट के कारण आपका सिस्टम है वो वर्क करना बंद कर जाए। तो इसलिए ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए या इम्पीडेंस मिसमैच के जो एरर्स हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर लोडिंग इफेक्ट, जो एरर ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। और थर्ड रीज़न है हाई करंट जब सप्लाई करना पड़ता है। सपोज़ यहाँ पे आपके आउटपुट में कोई लोड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये एक रजिस्टर है शो कर रहा है, लोड लगा हुआ है, इसको हाई करंट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे इनपुट डिवाइस आपकी यहाँ से जो इनपुट है वो इतना हाई करंट प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ये बफर जो होता है, बफर में भी यहाँ पे एक सप्लाई रहती है, वीसीसी इस तरह से रहती है। तो ये जो आउटपुट की जो करंट रिक्वायरमेंट है वो थ्रू इस बफर के मेट हो जाती है, ठीक है। इनपुट से करंट ज़्यादा सिंक नहीं करना पड़ता है। ये आउटपुट जो है, जो ये सिर्फ इनपुट सिर्फ सिग्नल ये दे देगा कि यहाँ पे इनपुट से आउटपुट के बीच यहाँ पे कनेक्शन हो गया है कि यहाँ पे आपको आउटपुट मिलने लगेगा, लेकिन जो भी करंट रिक्वायरमेंट है वो भी करंट रिक्वायर आपकी ये बफर के थ्रू आपकी फेड होने लगती है। तो ये एक रीज़न होता है आपका बफर लगाने का। सपोज यहाँ पे आपने कोई भी आपकी आउटपुट में लगा दिया डिवाइस, या कोई मोटर लगा दिया, या फर्दर कुछ आपका कोई डिस्प्ले डिवाइस लगा दी, कुछ भी लगा दी जिसकी करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो इनपुट आपका प्रोसेसर आपका फीड नहीं कर सकता है, डेटा बस यहाँ पे लगी हुई है वो इतना करंट आपका नहीं सोर्स कर सकती है, तो वो करंट सोर्स करने के लिए ये बफर के थ्रू करंट आपका सोर्स हो जाएगा, ठीक है। इससे आपकी फैन आउट कैपेबिलिटी जो भी है वो आपकी इंप्रूव होने लगेगी। तो ये आपका हो गया इनपुट पोर्ट। इसी तरह से आपका होता है आउटपुट पोर्ट। आउटपुट डिवाइसेस में, जैसे आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है, डेटा बस से डेटा आपका आउटपुट में जाता है। इनपुट डिवाइस में क्या था कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा बस में जाके फिर प्रोसेसर में आ जाता था। उसका अपोजिट यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट से डेटा यहाँ पे डेटा बस से यहाँ पे डेटा, कोई भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर ले लीजिए, या मॉनिटर की स्क्रीन ले लीजिए, कोई डिस्प्ले डिवाइसेस है, ठीक है। तो ये भी आपका सिंपल फॉर्म में ये आउटपुट पोर्ट क्या होता है, एक लैच होता है। लैच का मतलब जब भी यहाँ पे क्लॉक्स आ जाएगी, क्लॉक इनेबल हो जाएगी, यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर होकर यहाँ पे लैच्ड रहेगा, ठीक है। व्हेन माइक्रो प्रोसेसर वांट टू सेंड इट पुट्स द डेटा ऑन द डेटा बस एंड एक्टिवेट द क्लॉक सिग्नल ऑफ द लैच में। जब भी यहाँ पे क्लॉक सिग्नल आपकी
हाई हो जाएगी। जब भी क्लॉक यहाँ पे इनेबल हो जाएगा तो ये लैच इनेबल हो जाएगा। लैच का इनेबल मतलब यहाँ से यहाँ डेटा आपका ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे डेटा, और फिर जब लैच डिसेबल हो जाएगा तो जो डेटा ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है वो डेटा यहाँ पे रिमेन रहेगा। ठीक है, जब यहाँ पे डेटा रिमेन रहेगा तो आपको डेटा डिस्प्ले पे शो होता रहेगा। ओके, तो ये आपका है आउटपुट पोर्ट। तो इनपुट में यहाँ पे हमने क्या लगाया था, ट्राई स्टेट बफर लगा दिया था इनपुट पोर्ट में, और आउटपुट पोर्ट में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे लैच लगाते हैं। ओके, अब हमारा आता है कि इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग टेक्निक, कैसे हम अपने वेरियस इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस रहती हैं उसको कनेक्ट करते हैं। बेसिकली दो तरह का ये मेथड होता है, एक होता है कि आईओ मैप्ड आईओ, दूसरा होता है मेमोरी मैप्ड आईओ। ठीक है, आईओ मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ, तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। आईओ मैप्ड आईओ जो होता है, इसमें क्या होता है कि आईओ और एम बार सिग्नल यूज होता है। आईओ एम बार सिग्नल इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनपुट आउटपुट राइट और मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन। ठीक है, इसमें मेमोरी ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्योरली सेपरेट रहता है। ठीक है, मेमोरी के ऑपरेशन अलग रहते हैं, इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन अलग हो जाते हैं। इसमें प्रोसेसर इन और आउट इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, हमने जब इंस्ट्रक्शन वाला क्लास में पढ़ा था कि इन और पोर्ट एड्रेस आप देते हैं, या आउट या पोर्ट एड्रेस, 8 बिट पोर्ट एड्रेस देते हैं, तो ये उस पोर्ट एड्रेस से आपका इनपुट और आउटपुट हो जाता है। तो ये वाला जो इनपुट आउटपुट मेथड है वो आपका इनपुट, ये वाला आईओ मैप्ड आईओ मेथड होता है। ठीक है, इसमें सेपरेट इंस्ट्रक्शन इन और आउट, जो सेपरेट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो यूज किए जाते हैं इनपुट आउटपुट को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे एक सर्किट के थ्रू हम समझते हैं कि ये इनपुट आउटपुट कैसे होता है। ठीक है, ये आपकी जो डेटा बस है ये आपकी प्रोसेसर से यहाँ पे जाके कनेक्टेड है, 8085 प्रोसेसर से कनेक्टेड, और ये आपकी जो इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस मतलब ये पूरा आपका इतना जो सिस्टम है ये आपका टोटल ये इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ड्यूरिंग यहाँ पे स्विचेस के कॉम्बिनेशन से जब आप यहाँ पे स्विच को क्लोज कर देंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे स्विच को इसको क्लोज कर देंगे तो ये आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से करंट फ्लो होकर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे 0 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी स्विच ओपन है तो वहाँ पे 1 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेरियस कॉम्बिनेशन, बिट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो ये वेरियस आपका इनपुट कॉम्बिनेशंस हो गया जो कि आप डेटा बस को इंटर कराना चाहते हो। ठीक है, अब दोनों डेटा बस पे इंटर कराने के लिए आपको डायरेक्ट तो कराओगे नहीं, यहाँ पे एक इनपुट जो पोर्ट होता है उस पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पोर्ट आपका ट्राई स्टेट जो बफर होता है, हमने अभी पढ़ा है कि इनपुट से अगर डेटा बस पे डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो बफर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राई स्टेट हमने बफर लगा दिया है, और बफर का यहाँ पे एक इनेबल होता है। ठीक है, ये जब भी प्रोसेसर अपने कंट्रोल के द्वारा इसको इनेबल करेगा, प्रोसेसर इसको जब भी इनेबल करेगा तभी आपका जो डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा। ये वाला सिग्नल जो है आपका, ये है आपका बफर इनेबल सिग्नल, ये एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे 0 आएगा तभी ये एक्टिव होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं, हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े थे, इनपुट या आउटपुट के इंस्ट्रक्शन पढ़े थे। इसे इनपुट और एक पोर्ट एड्रेस हमने यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, इनपुट, फिर पोर्ट एड्रेस क्या है आपका, कोई भी 8 बिट एड्रेस है वो आपका जो पोर्ट है। जैसे प्रेजेंटली फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका पोर्ट एड्रेस, ये आपका पोर्ट है, उसका एड्रेस हमने 60 आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, तो जब भी ये 60 आपके जो A0 से A7 जो आपके जो एड्रेस बस पे 60 जब आएगा तो उस 60 से आपको डिकोड करना है इस तरीके से ताकि आपका सिर्फ ये वाला ही जो इनपुट आउटपुट ये पोर्ट है, जो बफर है, वही एक्टिव हो, और कोई जो बफर्स लगे होंगे और कोई इनपुट आउटपुट जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो बफर है वो एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव लो है, इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है। ठीक है, ये आपका और गेट लगा हुआ है, और गेट मतलब इस यहाँ पे 0 होने के लिए ये दोनों ही 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, ये 0 हो गया। अब इसको 0 होने के लिए ये दोनों 0 होना ज़रूरी है। तो जब हम जैसे इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस से क्या होता है, रीड होता है ऑपरेशन। ठीक है, जब रीड बार है तो जब रीड बार के लिए प्रोसेसर को जब भी रीड करना होता है तो रीड बार सिग्नल को 0 करता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आई और एम बार सिग्नल को लगा हुआ है। ठीक है, सिंस ये कौन सा ऑपरेशन है, ये मेमोरी इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन है, तो क्या प्रोसेसर क्या सिग्नल देगा, यहाँ पे 1 देगा। जब 1 देगा तो नॉट गेट के यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 0 और 0, ये 0 आ जाएगा, इधर से 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो फिर आपका ये जो ट्राई स्टेट बफर है वो एक्टिव हो जाएगा। और ये जो 60 है आपका, 60 जो पोर्ट एड्रेस है, वो पोर्ट एड्रेस आपका जो एड्रेस बस
लोअर ऑर्डर जो एड्रेस बस है उसमें वो आएगा, वो पोर्ट एड्रेस यहाँ पे। वो पोर्ट एड्रेस को आपको उस कॉम्बिनेशन से सिर्फ ये वाई नॉट वाली पिन आपकी ज़ीरो होगी, बाकी जो सारा आपके जो हैं लाइन्स हैं वो वन वन रहेगी, ठीक है। तो ओनली एक लाइन को वो डिकोड करेगा, ठीक है। तो ये आपका 60 पोर्ट एड्रेस यहाँ पे इस तरीके से डिकोड हो रहा है। सपोज यहाँ कोई और पोर्ट एड्रेस होता, मान लीजिए 65 पोर्ट एड्रेस यहाँ पे होता, ठीक है। तो आपकी जो 65 वाला होता है तो यहाँ पे कुछ अलग कॉम्बिनेशन होते हैं 65 के लिए, तो यहाँ पे ये वाई नॉट नहीं कोई समथिंग और वाली पिन आपकी एक्टिव हो जाती, उस वाली पिन पे ज़ीरो आ जाता। तो ये सिग्नल इसी तरह से हर यहाँ पे ये वाई नॉट कनेक्टेड है, इसी तरह से ये सर्किट और भी कनेक्टेड रहती है, सब में Y1 Y2 Y3 इस तरह से डिकोडर में लगे रहते हैं। तो वो किसी और वाली पिन, किसी और वाला जो बफर होता है आपका वो एक्टिव हो जाता है, और वहाँ से जो इनपुट वाले कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे बिट कॉम्बिनेशन है वो आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं डेटा बस पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका इनपुट जो बफर है या इनपुट पोर्ट है वो आपका एक्टिव होता है और वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है और प्रोसेसर उसको सेलेक्ट करता है यूजिंग ये इन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसी तरह से आउटपुट पोर्ट के लिए भी होता है। आउटपुट के लिए हमने अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ा था जैसे आउट और पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस में कोई भी आपका यहाँ पे आपका 8 बिट डेटा जो है 8 बिट पोर्ट एड्रेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस से मतलब यहाँ पे आप लैचेस लगाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डेटा बस से आपका आउटपुट जाएगा, डेटा बस का जो डेटा है वो आपका आउटपुट डिवाइसेस को चला जाएगा, ठीक है। ये आपका जो प्रोसेसर है यहाँ की डेटा बस पे जो भी डेटा आना है वो इस लैच के थ्रू, इस इनपुट जो इंटरफेसिंग डिवाइस है, इनपुट जो आउटपुट पोर्ट है उस पोर्ट के थ्रू यहाँ से ये डिस्प्ले है, ये एलईडी लगा हुआ है, ये एलईडी के डिस्प्ले में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप ये जो 60 यहाँ पे एड्रेस आप पोर्ट एड्रेस दिए हो तो 60 की कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एक पर्टिकुलर, सपोज यहाँ पे देखिए Y1 आपका एक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। जब Y1 यहाँ पे ये एक्टिव हो जा रहा है, इसी तरह से जैसे सेम यहाँ पे ये, यहाँ पे अब आप देख रहे हो ये एक्टिव हाई है, ठीक है। ये एक्टिव हाई, एक्टिव हाई का मतलब जब ये 1 यहाँ पे सिग्नल आएगा तभी ये जो लैच है ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का मतलब यहाँ पे 1 आना है। ये नॉर गेट लगा हुआ, नॉर गेट पे जब दोनों ज़ीरो रहता है तभी ये 1 आता है, ठीक है। ये दोनों ज़ीरो रहता है तभी ये ज़ीरो है। तो ठीक है, आपने ये पोर्ट एड्रेस 60 दिया है तो यहाँ पे इस पोर्ट एड्रेस 60 के कारण यहाँ पे Y1 वाला ही लो हो जाएगा। तो Y1 यहाँ पे तो लो हो गया, इसको ज़ीरो लाने के लिए यहाँ पे भी ज़ीरो होना चाहिए और यहाँ पे भी ज़ीरो होना चाहिए। और सिंस ये आउटपुट डिवाइस को आउटपुट दे रहा है तो मतलब एक तरह का राइट का ऑपरेशन है ना, तो प्रोसेसर यहाँ पे राइट सिग्नल को एक्टिवेट करता है। राइट बार सिग्नल को एक्टिवेट करने का मतलब राइट बार को यहाँ पे वो ज़ीरो कर देगा, ठीक है। इसको ज़ीरो कर दिया। और ये इनपुट आउटपुट जो आई और एम बार सिग्नल होता है, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, तो ये 1 होगा यहाँ पे। और जब ये 1 होगा तो यहाँ पे इस नॉट गेट के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया तो ये दोनों 0, फिर ये 0 0 0, जो नॉर गेट के थ्रू यहाँ 1 आ गया तो ये वाला ये आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो 60 ये जो पोर्ट एड्रेस दे रहे हो वो 60 यहाँ पे आएगा। उस 60 के लिए यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर आपकी जो पिन होगी वही लो हो जाएगी। वो पर्टिकुलर पिन आपकी यहाँ से जाके कनेक्टेड है तो वो वाला लैच सिर्फ इनेबल होगा। जब वो वाला लैच इनेबल हो जाएगा तो जो भी डेटा बस पे आपका डेटा है वो लैच के थ्रू होते हुए यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस पे यहाँ चला जाएगा और आउटपुट डिवाइसेस में जो भी आपका लगेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है आपका आउटपुट डिवाइस कैसे इंटरफेस करते हैं। फिर आपका आ गया है मेमोरी मैप्ड आईओ। ये सेकंड मेथड है कैसे मेमोरी मैपिंग करते हैं मेमोरी मैप्ड आईओ में। इसमें क्या होता है, अभी तक तो आपने यहाँ पे देखा था कि जो इनपुट आउटपुट का जो पोर्ट एड्रेस है वो क्या है 8 बिट का है, ठीक है। यहाँ पे 8 बिट का पोर्ट एड्रेस है। बट अभी मेमोरी मैप्ड आईओ में क्या होता है कि आईओ डिवाइसेज आर आइडेंटिफाइड बाय द 16 बिट एड्रेस, ओके। यहाँ पे 16 बिट एड्रेस जो होते हैं मेमोरी मैप्ड आईओ में होते हैं। बट 16 बिट एड्रेस तो आप जानते हो कि किसके होते हैं, वो मेमोरी के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी का बना हुआ है तो मेमोरी एड्रेस रेंजेस कैसे हैं। जैसे 16 बिट एड्रेस है, मतलब यहाँ पे एड्रेस बस जो होती है 16 बिट की होती है। तो जब 16 बिट है तो ऑल ज़ीरो को हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो ऑल ज़ीरो आ जाएगा, फिर कंप्लीट FFF आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। ये फर्स्ट मेमोरी लोकेशन आपकी 00 है, लास्ट मेमोरी लोकेशन आपकी 00 है। ये आपकी 8085 में इस तरीके से 16 बिट एड्रेस बस के थ्रू यहाँ पे लोकेशंस रहती थी। लेकिन अब क्या है कि इसमें कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर आइडेंटिफाइड बाय द
एड्रेस बस। तो इसमें से कुछ जो आपके एड्रेसेस हैं वो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे इतने सारे जो एड्रेसेस हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को दे दिए हैं। यहाँ पे मेमोरी नहीं कनेक्टेड है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके मेमोरी कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब भी प्रोसेसर आपका इस मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करेगा तो ऑटोमेटिक ये मेमोरी एड्रेस है, तो मेमोरी को इंटरफेस वो एड्रेस कर सकता है। लेकिन जब भी वो मान लीजिए ये EFFF को कर रहा है, तो ठीक है, लेकिन ये एड्रेस आपका आइडेंटिफाई वो फिक्स कर लिया गया है कि ये आउटपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस को ये एड्रेस दे दिया गया, ठीक है। जब ये दे दिया गया है तो जब भी प्रोसेसर कोई भी अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और इस तरीके ये वाला आपका एड्रेस यूज़ करेगा तो वो डायरेक्ट वो इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसका मतलब वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इनपुट आउटपुट डिवाइस बिकम पार्ट ऑफ सिस्टम्स मेमोरी मैप। तो सिस्टम का जो मेमोरी मैप होता है उसी का पार्ट हो जाती है इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेमोरी मैप्ड आईओ बोला जाता है, ठीक है। तो मेमोरी मैप्ड आईओ में और क्या है कि ये तो एक सिंपल, जैसे आप मेमोरी का इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मान लीजिए आपने इंस्ट्रक्शन यूज़ कर दिया है LDA 1600, इसका मतलब होता है कि लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन दिस मेमोरी लोकेशन। अगर ये 1600 एड्रेस जो आपका है वो मेमोरी एड्रेस को फिक्स कर दिया गया तो मेमोरी में चला जाएगा एक्यूमुलेटर का डेटा, ठीक है। मतलब लोड करना है एक्यूमुलेटर को, तो मेमोरी का डेटा वहाँ से चला आएगा यहाँ पे एक्यूमुलेटर में। लेकिन अगर 1600 आपको किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को दे दिया गया है, ठीक है, 1600 इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो डेटा रहेगा वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो ये एक तरह से इनपुट ऑपरेशन आपका हो गया, ओके। अगर आपका 1600 एक इनपुट डिवाइसेस को दे दिया गया है, ये मेमोरी को नहीं दिया गया है, तो लोड एक्यूमुलेटर मतलब एक्यूमुलेटर को लोड करो इस एड्रेस के डेटा से। इस एड्रेस पे आपका इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, अब जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपका डेटा होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो ये आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो। इसी तरह से स्टोर 234044 है, अगर मान लीजिए 2344 जो आपका डेटा है ये आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो STA मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा इस लोकेशन पे जाना है, स्टोर होना है। तो एक्यूमुलेटर का डेटा आपका इस लोकेशन पे गया, अब इस लोकेशन पे आपका आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, जब आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हो तो वो डेटा आउटपुट चला गया। तो इस तरीके से आप जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं LDA, STA, LDAX, जो भी मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें आप मेमोरी से डेटा फेच कर रहे हो या मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहे हो या मेमोरी में डेटा कोई इंक्रीमेंट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, वो सारे इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर सकते हो इस मेमोरी मैप्ड आईओ में। बस आपको क्या है कि जो भी एड्रेस आप यूज़ कर रहे हो वो एड्रेस आपका पहले से इनपुट आउटपुट डिवाइस को दिया गया हो, ठीक है। वो एड्रेस आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर दिया गया है तो आप कोई भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन को आप यूज़ करके डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये आपका मेमोरी मैप्ड आईओ है, ठीक है। और मेमोरी मैप्ड आईओ में मेमोरी रीड और मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसफर बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और आपका जो अभी आईओ मैप्ड आईओ में 8 बिट एड्रेस होते थे, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहती हैं पोर्ट होते थे, तो उनको 8 बिट को डिकोड करना पड़ता था। बस यहाँ पे 16 बिट मेमोरी एड्रेस को डिकोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका एक इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है और ये आपका ये आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये दोनों आपका, ये हमने पढ़ा था कि इनपुट जो डिवाइसेस है थ्रू बफर आपकी कनेक्टेड रहती है डेटा बस से, ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस आपकी एक लैच के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड रहती है, लैच लगा हुआ है, यहाँ पे लैच इनेबल भी लगा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट होगा। और ये दोनों जो आपका डेटा बस है, ये डेटा बस आपका आपके प्रोसेसर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो आईओ मैप्ड आईओ है, ये मेमोरी मैप्ड आईओ है, ठीक है। मेमोरी मैप्ड में 16 बिट डिवाइस एड्रेस है ना, यहाँ पे 16 बिट एड्रेस है। तो जो भी जब भी ये एड्रेस 16 बिट आएगा तो 16 बिट के यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपके आएंगे, उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से यहाँ पे आपका सेलेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी कुछ Y1 या Y0 पिन आपकी सेलेक्ट होगी, उससे आप और यहाँ पे और दूसरा एक ये इनपुट आउटपुट और आईओ और एम बार ऑपरेशन है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे ये मान लीजिए राइट करना है, राइट कैसे करेगा, राइट वो आउटपुट पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट जब भी आउटपुट करना होगा तो यहाँ पे 0 कर देगा प्रोसेसर, जब भी यहाँ पे राइट करना होगा तो यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। आई और एम बार ये इसको,
तो ये मेमोरी ऑपरेशन की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो मेमोरी ऑपरेशन की तरह ट्रीट करता है, तो यहाँ पे ये एज अ मेमोरी यहाँ पे भी ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। जब ये ज़ीरो आ गया, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, तो ये आपका जो और गेट है यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। बोथ ज़ीरो है तभी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पे y1 वाला ये एड्रेस डिकोड होके यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ये दोनों ज़ीरो आ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। ये आपकी लैच इनेबल हो जाएगी। जब ये लैच इनेबल हो जाएगी तो प्रोसेसर से यहाँ से डेटा आपका लैच के थ्रू क्रॉस करते हुए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस को फेच करने, आउटपुट डिवाइस पे ये डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आउटपुट डिवाइस में कैसे डेटा जा रहा है। इसी तरह से जब इनपुट डिवाइसेस से डेटा प्रोसेसर में जाना तो रीड करना है, इनपुट से रीड करेगा डेटा प्रोसेसर, तो रीड्स करेगा तो यहाँ पे ये रीड बार सिग्नल ज़ीरो हो जाएगा। आई और एम बार सिंस ये मेमोरी की तरह ही ट्रीट करता है तो आई एम बार सिग्नल ज़ीरो हो जाएगा। ये दोनों ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। जब ये ज़ीरो है यहाँ पे, और फिर ये वाला जो आपने 16 बिट एड्रेस डिवाइस एड्रेस दिया था उसके अकॉर्डिंग ये वाई नॉट आपका ज़ीरो हो जाएगा। तब ये ज़ीरो, तब दोनों ही ज़ीरो हो गए, तभी ओनली यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। जब ये ज़ीरो आ जाएगा तो ये जो एक्टिव लो वाला यहाँ पे एक्टिव हाई कराया था, इसलिए यहाँ पे नॉर गेट लगा दिया था। यहाँ पे सिर्फ और गेट लगा हुआ है, एक्टिव हाई है यहाँ पे, तो ये ज़ीरो पे ये बफर आकर एक्टिव हो गया। जब बफर आपका एक्टिव हो गया तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो भी डेटा था वो यहाँ पे आपका डेटा बस पे आ गया। जब डेटा बस पे आ गया तो ये ट्रेवल करते हुए यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर ये डेटा चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका मेमोरी मैप्ड आईओ होता है। इसमें 16 बिट एड्रेस यूज़ करते हैं। मेमोरी एड्रेस के जो रेंज होते हैं आपके, उसमें से कुछ मेमोरी एड्रेस को वो ले लेता है, वो उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस को दे दिया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं मेमोरी मैप्ड आईओ में और आईओ मैप्ड आईओ में। ओके, अभी हमने देखा था कि मेमोरी मैप्ड आईओ में जो 16 बिट के डिवाइस एड्रेस होते हैं क्योंकि वो मेमोरी रेंजेस में से ही ले लेता है, बट आपके जो आईओ मैप्ड आईओ में केवल 8 बिट के यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें मेमोरी मैप्ड आईओ में मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन यूज़ होता है। ये हमने यहाँ पे देखा था, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन। और आईओ मैप्ड आईओ में इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट कंट्रोल सिग्नल यूज़ होता है, वो चिप को डिकोड करने के लिए, वो एड्रेस को डिकोड करने के लिए। और आईओ मैप्ड आईओ में हमने देखा है कि सिर्फ इन और आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं, इन पोर्ट एड्रेस या आउट पोर्ट एड्रेस। लेकिन मेमोरी मैप्ड आईओ में सारे इंस्ट्रक्शन जो कि मेमोरी से रिलेटेड वाले रहते हैं, लोड, स्टोर, LDAX, LDAX, मूव M, R, add M, compare M, ऑल दोज इंस्ट्रक्शन जो है INR M, सारे मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो भी आप मेमोरी एड्रेस दे रहे हो वो एड्रेस ऑलरेडी किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी डेटा ट्रांसफर बिटवीन एनी रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, क्योंकि यहाँ से भी कोई भी रजिस्टर से और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि सिंपल हम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे डेटा ट्रांसफर बिटवीन एक्यूमुलेटर और इनपुट आउटपुट डिवाइस ही पॉसिबल है, क्योंकि हम जो इन और आउट जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, इन पोर्ट एड्रेस या आउट पोर्ट एड्रेस, वो उसका मतलब होता है इन पोर्ट एड्रेस का मतलब उस पोर्ट से डेटा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। आउट पोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर का डेटा उस पोर्ट पे चला जाएगा, ठीक है। तो केवल इनपुट आउटपुट और एक्यूमुलेटर के ही बीच ये डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो फिर आपको एक किसी और, अगर उसमें किसी और रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र करना होगा तो फिर से आपको एक और इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, मूव एक्यूमुलेटर रजिस्टर, देन ओनली किसी और रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। सिंस इसका एड्रेस ये 16, सिंस इसका जो एड्रेस होता है 16 बिट होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस 2⁻16 कनेक्ट हो सकती है, जो कि 64K की अप्रॉक्सीमेटली, थियोरेटिकली इतनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आईओ मैप्ड आईओ में 8 बिट का एड्रेस है, तो 2⁻8 मतलब 256 इनपुट आउटपुट डिवाइस आपकी इसमें कनेक्ट हो सकती है। तो ये था डिफरेंस आपका आईओ मैप्ड आईओ में। ओके, अगर आपको डाउट है तो आप इस लेक्चर को प्लीज़ रिपीट करके देखते रहिएगा।